जय श्री कृष्णा दोस्तों। हर हर महादेव। जय श्री राम। भक्तों की प्रेममयी कथाओं में आप सभी का स्वागत है। और इसी कथा की श्रृंखला में मैंने आपको बहुत सारे प्यारे प्यारे भक्तों की प्यारी प्यारी कथाएं सुनाई, भगवान के चरित्र का चित्रण किया, भक्तों के चरित्र का चित्रण किया जो अलौकिक रहा और प्रेममय रहा। इन्हीं भक्तों के दर्शन में एक दर्शन आता है माता शबरी का, जिनके चरित्र का चित्रण करना तो बहुत ही मुश्किल है। फिर भी उनकी एक छोटी सी घटना, प्यारी सी घटना, जिस घटना से माता शबरी भगवान राम के चरणों में स्थापित हो गई, भगवान राम में विलय हो गई, भगवान राम में मिल गई। ऐसी ही माता शबरी की एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, आप सभी प्रेम से सुनिएगा। तो माता शबरी जो कि भील आदिवासी जाति की थी, युवा होती हैं। युवा अवस्था में उनके पिता उनकी शादी की तैयारी करते हैं और जंगल से बहुत सारे जीव जंतुओं को पकड़ के लेके आते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर माता शबरी अपने पिता से पूछती हैं, पिताजी ये जो इतने सारे जीव जंतु लाए गए हैं, ये किस लिए लाए गए हैं? उस पर पिता श्री बोलते हैं कि पुत्री, जब तुम्हारा विवाह होगा तो उस समय हमारे जो मेहमान होंगे, बाराती होंगे, उनके भोजन के लिए इन सभी जीवों को लाया गया है। इनकी बलि दी जाएगी और इन्हीं का ही भोग भोजन बनाकर सभी बारातियों को, सभी मेहमानों को खिलाया जाएगा। माता शबरी ये सुनकर बड़ी दुखी होती हैं। दुखी होकर अपने कक्ष में पहुंचती हैं और मन ही मन सोचती हैं कि जिस विवाह में इतने जानवरों की बलि दी जाएगी, उस विवाह से मेरा कोई लाभ नहीं होगा और वह विवाह कभी सफल नहीं हो सकता। यह मन में भाव लाकर माता शबरी अपने पिता का घर छोड़कर जंगल में चली जाती हैं। जंगल में जाकर वो मतंग मुनि के आश्रम पहुंचती हैं। वहां पहुंचकर मतंग मुनि के शरणागत होती हैं, उनकी शरण में जाती हैं और मतंग मुनि से गुरु मंत्र लेती हैं, मंत्रों का जाप करती हैं, उन्हीं की सदैव वाणी पर चलती हैं, वन के जीवों का संरक्षण करती हैं, मतंग मुनि की सेवा करती हैं, राम नाम का जाप करती हैं। ऐसा करते करते कई साल बीत जाते हैं। मतंग मुनि जब अपने शरीर को छोड़कर सरलोक की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, तब माता शबरी को बुलाते हैं और बताते हैं कि पुत्री, इस पृथ्वी लोक पर आकर मैं भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान राम के दर्शन तो नहीं कर पाया, लेकिन पुत्री, तुम्हारी तपस्या और तुम्हारा प्रेम इतना बड़ा है कि भगवान राम तुम्हें दर्शन देने स्वयं इस आश्रम में आएंगे। तब तक तुम भगवान राम की प्रतीक्षा करना और प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण राम नाम का जाप और सुमरन करना। माता शबरी यह सुनकर बड़ी हर्षित हो जाती हैं कि उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु के राम स्वरूप के दर्शन होंगे। वो सदैव भगवान राम का नाम लेती रहती हैं। जिस रास्ते से भगवान राम आने के लिए मतंग मुनि ने बताया था, उस रास्ते पर सदैव फूल बिछाती हैं, साफ सफाई रखती हैं और वहाँ के जीव जंतुओं का संरक्षण करती हैं। इसी प्रेम में डूबे माता शबरी सदैव भगवान राम का जाप करती रहती हैं। समय बीतता है और आप सभी को पता है कि माता सीता को रावण हर कर ले जाता है। माता सीता का खोज करते हुए भगवान राम
माता शबरी के आश्रम पहुंचते हैं। आश्रम पहुंचकर माता शबरी के भगवान राम दर्शन करते हैं। माता शबरी भगवान राम के दर्शन करती हैं और माता शबरी अपने आश्रम में उनको उचित स्थान देकर उनके लिए जंगल से फल तोड़ के लाती हैं और एक एक फल को चखती हैं। जो फल मीठा होता है वो भगवान राम को देती हैं। भगवान राम भी उनके प्रेम में उन झूठे फलों का सेवन करते हैं। भगवान राम की सेवा करती हैं माता शबरी। उसके पश्चात में माता शबरी भगवान राम से पूछती है, हे प्रभु, आप मेरे किस चरित्र पे खुश होकर या मेरी किस भक्ति पे आप खुश होकर मुझे दर्शन देने आए? इस पर भगवान राम बोलते हैं कि माता, आपके अंदर, भक्त के अंदर जो 9 गुण होने चाहिए वो सारे 9 गुण आपके अंदर हैं। तब माता शबरी उनसे 9 गुणों के बारे में पूछती है कि भक्त के प्रभु वो 9 गुण बताइए जिससे आप भक्त को प्राप्त हो सकते हैं। उस पर भगवान राम बोलते हैं, अगर कोई व्यक्ति मेरा सुमरन ना भी करे लेकिन इस धरती पर रहने वाले मेरे द्वारा निर्मित सभी जीवों का संरक्षण करे, सभी से प्रेम करे और किसी को कष्ट ना दे, तो वो भी मुझे प्राप्त कर लेता है। अगर कोई व्यक्ति किसी संत का शरणागत हो जाए, उसके शरण में रहे, तो भी उसे मोक्ष प्राप्त होता है और मैं प्राप्त होता हूँ। अगर कोई व्यक्ति सदैव मेरे नाम का सिमरन करता है तो भी मैं उसे प्राप्त होता हूँ। अगर कोई व्यक्ति मेरी कथाएं सुनता है तो भी मैं उसे प्राप्त होता हूँ। अगर कोई व्यक्ति मेरी कथाएं कहता है तो भी मैं उसे प्राप्त होता हूँ। ऐसे ही भक्त के 9 गुणों को भगवान राम माता शबरी को बताते हैं और बोलते हैं, जितने मैंने 9 गुण बताए वो सभी आपके अंदर विद्यमान है माता, इसलिए मैं आपको प्राप्त हुआ। भगवान राम के ऐसे वर्णों को, वाक्यों को, ऐसे वचनों को सुनकर माता शबरी उनसे इस जीवन चक्र को त्यागने की अनुमति लेती हैं और अपने अंगूठे से अग्नि प्रज्वलित करती हैं और अपने शरीर को उसमें समाहित कर देती हैं और स्वयं जो उनका सूक्ष्म रूप था उन्हें वो भगवान राम के चरणों में स्थापित करती हैं। तो भक्तों, इसी तरह भगवान राम ने जिस तरह के भक्त के 9 गुण बताए हैं, उसी तरह भगवान राम के भक्ति में सब लोग लगे रहिए और मेरा विश्वास है कि हम सभी को एक ना एक दिन भगवान राम अपने दर्शन जरूर देंगे और अपने श्री चरणों में स्थान जरूर देंगे। ऐसी भावना के साथ सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।